बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो मेरे बहन भाई किराए के मकानों में रहते हैं, आज ख़ास उनके लिए एक वजीफ़ा लेकर आई हूँ और इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह आप लोगों का अपना खुद का ज़ाती मकान बनेगा। क्योंकि जिसने भी आज तक ये वजीफ़ा किया है उन लोगों को अल्लाह ताला ने उनका ज़ाती मकान दिया है। ज़ाती मकान जिसका है फिर भी थोड़ा बहुत उनके घर के हालात अच्छे हैं। जो किराएदार हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत है। क्यों? इसलिए कि एक तो घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल, ऊपर से किराए बहुत ज़्यादा हैं, देने मुश्किल हो जाते हैं। जो एक दिहाड़ीदार है, तबका कमाने वाला है, उनके लिए तो समझें कि बहुत ही मुश्किल है। उनको बस यही होता है कि किराया देंगे या घर चलाएंगे। और जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके साथ भी बहुत से इशू है। बहुत से लोग घर अपना अलग से लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते, क्योंकि उनके भी अखराजात इतने ज़्यादा नहीं है, कारोबार इतना ज़्यादा नहीं है और जॉइंट फैमिली में रहना भी बहुत मुश्किल है। तो आज मैं उन सब बहन भाइयों के लिए एक आज़मुदा वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो बहुत से बहन भाइयों ने किया है और जिसने भी किया है अल्लाह ताला ने उनको अपना ज़ाती घर दिया है। जगह तक वो लोगों ने ख़रीद के अपना घर बनाया है, बेशक छोटा ही बनाया है। अपने ज़ाती मकान के लिए आप लोगों ने ये अमल करना है। ये बहुत ही आज़मुदा मुजरब है। और जो लोग करते हैं कि किराए के मकान में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में, बड़ी मुश्किल से साथ रहना है। आए दिन लड़ाई झगड़े मुश्किलात होती रहती हैं जॉइंट फैमिली में। वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, गुजारा करना मुश्किल है। और वहाँ पे तनख्वाहदार तबके में तो वो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। मैं तो अब जिसने भी ये अमल कर लेना है, आज तक जिसने भी किया है, तो अल्लाह ताला ने उनको ज़ाती मकान ज़रूर दिया है। नाज़रीन करम, यकीन से करना है, यकीन का अमल से, क्योंकि जिन्होंने आज तक किया है उन्होंने भी इसको यकीन से ही किया है। तो आप लोग भी यकीन से कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला खुद देगा। क्योंकि जो वजीफ़ा बताऊंगी वो एक कुरानी आयत का है और उस कुरानी आयत में अल्लाह ताला ने उसका तर्जमा भी आपको बताती हूँ कि उसमें अल्लाह ताला ने खुद बताया है, मकान देने के बारे में बताया। और कुरानी आयत हम लोग पढ़ेंगे, उसका तर्जमा जो है अल्लाह ताला से उसके बदौलत उस कुरानी आयत के हम लोग मांगेंगे तो मेरा अल्लाह क्यों नहीं देगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जब खुद वादा किया है तो इंशाल्लाह जब आप इस आयत का वजीफ़ा करेंगे तो आपको अपना घर अल्लाह ताला खुद ही दे देंगे। नाज़रीन करम, अमल क्या है? उसको अल्लाह ने ज़रूर ज़ाती मकान दिया है। यकीन से करेंगे तो इंशाल्लाह मिलेगा। कि क्योंकि कुरान का अमल है और कुरान डायरेक्ट मसले हल करता है इंसान के। कोई भी मसला हो, कुरान पाक से हर मसले का हल मौजूद है। कुरान पाक से आपकी जो मैंने कुरान पाक की जो सूरत है, सूरह आराफ, ये आपको मिल जाएगी। कुरान पाक में सूरह आराफ है, इसकी आयत है, उसका आपने पढ़ना है। लेकिन किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो इससे पहले नाज़रीन कराम, आपने पहले सफ़े पर ये सूरह आराफ है, कुरान पाक की आयत सूरह आराफ की आयत है और ये पहले सफ़े पे ही लिखी हुई है। ध्यान से अगर देख लेंगे, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी शो करवा दूंगी, स्क्रीन से देख लीजिएगा और आपको नज़र भी आ रही होगी। आप इस आयत को सही तलफ़ुज़ से अगर पढ़ेंगे तो देखना, अगर ज़मीन नहीं तो अल्लाह ज़मीन का भी इंतज़ाम कर देगा। अगर आप लोगों को घर बनाने के लिए आपके पास ज़मीन नहीं ना है तो अल्लाह ताला उसका भी इंतज़ाम कर देगा। लेकिन अमल आपने यकीन से करना है कि जो भी बहन इस अमल को करना चाहती हैं, मेरे अल्लाह ने अमल करना है। मेरे अल्लाह ने उन लोगों को, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देगा और अल्लाह ही देगा। यकीन का अमल से साथ कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला से आपकी तमाम दुआएं कबूल होगी। किस तरीके से इस अमल को आपने करना है,
कोई भी बहन होती है, बेटी होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका ज़ाती घर हो, अलग से घर हो, उस घर को संवारे, बनाए, सजाएं। लेकिन बहुत सी बहनों के पास अब किराए की होती हैं, करती तो हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं जिस तरह से अपने घर की एक चाहत होती है। और बहुत से मेरी बहनें और बेटियां ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए भी ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल है। मुझसे ज़्यादा ये मसला कोई नहीं जान सकता। जब अपना खुद का घर अल्लाह ताला दे देता है फिर तो बहुत कुछ करने को दिल करता है, सजाने को, संवारने को, ये करो, वो करो, ये ले आओ, वो बहुत कुछ होता है। तो इंशाल्लाह इस आयत के बाद जिस जिस मेरी बहन के पास, जिस जिस मेरे भाई के पास अपना ज़ाती मकान नहीं, तो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। अमल मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से सब होता है, अल्लाह ताला के हुक्म से ही होगा। और इस कुरानी आयत में अल्लाह ताला ने जब बोल दिया है तो आपको अपना घर ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन करम, आयत बता देती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, आयत होगी, लेकिन अच्छा अब आयत है कि इसका पढ़ना कैसे है। आपको मैं स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी आयत, ये आयत है, लेकिन इसको आपने पढ़ना कैसे है। ये ऐसे ही नहीं आपने पढ़ते रहना। जिस तरह मैं पहले बताती हूँ कि कुछ वज़ाइफ चलने फिरने वाले होते हैं, उस वक्त पढ़ सकते हैं। कुछ वज़ाइफ ये होते हैं कि आप इस नमाज के बाद, हाँ, इसको आपने नमाज इशा के बाद पढ़ना है। नमाज इशा के बाद पढ़ लें। जब आप इशा की नमाज अदा कर लें, अमल को गौर से सुन लें, जी अमल है जिस तरह से आपने करना है। इशा की नमाज तरीके से सुकून से आराम से अदा कर लें। उसके बाद जब दुआ मांगनी है, दुआ मांगने से पहले आपने 2 रकात नमाज अदा करनी है नफल की। तो पहली रकत में आपने सूरह अखलास को आपने 11 बार पढ़ना है। तो नफल की नियत करनी है नमाज इशा के बाद। दुआ मांगने से पहले दुआ नहीं मांगनी। नमाज इशा सुकून से अदा कर लें। उसके बाद 2 नफल इस अपने मकसद के लिए 2 नफल पढ़ेंगे और उसकी नियत कर लें ना। और उसके बाद जब पहली रकत आएगी तो उसमें आपने पढ़ना है 11 बार पढ़ना है सूरह अखलास। फिर आपने दूसरी रकात में भी सूरह अखलास को 11 बार पढ़ना है। फिर आपने उसको मुकम्मल करना है और उसके बाद दुआ मांगने से पहले आपने, जो आपको स्क्रीन पर ये आयत नज़र आ रही है, जिसका मैं आपको तर्जमा बता देती हूँ। वला का दवाली, ये आयत है, इसको आपने पढ़ना है। उसका तर्जमा है, और हमने तुमको ज़मीन पर काबिज कर दिया और तुम्हारे लिए इस ज़मीन में असबाबे ज़िस्त फराहम किए, मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। इस आयत को आपने पढ़ना है 153 मरतबा, 153, 153 मरतबा। जो आयत आपको मैं नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इसको पढ़ना है 2 रकात नफल 11 बार सूरह अखलास के तरीके से जिस तरह से बताई, पढ़ के आखिर में आपने 153 मरतबा ये पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर दुआ मांगनी है, पढ़नी है। मैं आपको स्क्रीन पे ये आयत दिखा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी पे लिख लें जिस तरह से मैंने बताया। एक बार और बता देती हूँ। नमाज इशा अदा करने के बाद आपने आराम से जब मुकम्मल कर लेनी है, फिर 2 रकात नमाज नफल आपने इस मकसद के लिए नियत करनी है। पहली रकात में आपने सूरह अखलास को 11 बार पढ़ना है। फिर दूसरी रकात में आपने सूरह अखलास को 11 बार पढ़ के पूरे करके सलाम फेरने के बाद वहीं बैठ के आपने 153 मरतबा जी जो आयत आपको नज़र आ रही है इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपने फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है और दुआ में आपने कहना है कि अल्लाह, इस कुरान में, इस आयत में ये मौजूद है और आपने ख़ुद कहा है कि दे दिया, और इसी यकीन से पढ़ना है कि मुझे मिल गया, तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अल्लाह को कहना है कि आपने ख़ुद बोला है कि आपने दे दिया तो मुझे मिल गया, और अगर आपने चाहा तो अल्लाह मुझे ज़रूर मिलेगा। यकीन से पढ़िएगा, मुझे मिल गया तो पक्की बात है मिलेगा। ये वजीफ़ा, ये अमल आप
औरतें भी कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकती हैं। अगर कोई मेरी बहन या बेटा बड़े हैं माशाल्लाह से, नमाज कुरान के पाबंद है, तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर सब लोग कर लें तो कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह से जल्दी आप लोगों का अपना घर बन जाएगा। लेकिन औरतें कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं। तो उनको बोलिएगा कि अगर बच्चे बच्चे बड़ी हैं तो वो भी कर सकते हैं। काम आपने अल्लाह से कोई भी अगर काम करवाना है ना, तो अल्लाह की रहमत पे ज़ोर देकर बोलिएगा, ए अल्लाह आपने ही काम करना है और तुझसे ही करवाना है, कि अल्लाह आपने ही मुझे देना है और मैंने आपसे ही मांगना है, और अल्लाह तू ही मुझे देगा, तेरे सिवा कोई नहीं देने वाला, तेरी ज़ात नहीं मुझे देना। इस अमल की बरकत से देखिएगा और बोलिएगा कि हमने इस अमल की बरकत से ही लेना है आपसे। आप जिसके कुरान में आपने वादा किया, इस आयत में वादा है, फिर देखना इस अमल की बरकत से रहमतें अल्लाह की पाक की तरफ से कैसे मतवज्जा होती हैं। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरी होगी आपकी हर वो ख्वाहिश, हर वो हाजत। जिस बहन का या फिर भाई का अपना घर नहीं है, तो इंशाल्लाह उनका अपना खुद का घर भी बनेगा, किराए के मकानों से जान भी छूट जाएगी और उनकी दिली ख्वाहिश भी पूरी होगी। इस अमल को आपको मैंने जिस तरह से बताया इसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि आज तक जिसने भी ये अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब जिसको भी बताया उन्होंने यकीन का अमल से किया, तो उन्होंने ये अमल पे ऐसे ही किया जिस तरह से बताया। तो सबसे बड़ी बात यकीन से किया, तो आज उनके घर खुद के हैं, अल्लाह ताला ने उनको दिए हैं, चाहे छोटे दिए लेकिन खुद के हैं। जो हम लोगों किराएदार होते हैं जॉइंट फैमिली, हम लोगों की बड़ी बड़ी कोठी महलों की ख्वाहिशें नहीं होती, बस यही होता है कि हमें छोटा सा ही मिल जाए अपना। तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े से, इस अमल से आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। सिर्फ नमाज ईशा के बाद आपने ये रोज़ करना है, बस फिर उसके बाद देखिएगा इंशाल्लाह आपका खुद का घर होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेघरों को अपने घर अता करे, जो जो किराएदार हैं उनको अपना घर दे, जो बेघर हैं उनको भी अपना घर दे, सबकी मुश्किलात को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन अकराम, अगर आपने ये वजीफ़ा करना है तो एक बार प्यार से दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में आपने सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखना है। उसके बाद आप इस अमल को कीजिएगा। अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए भी कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दुआओं में होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।